I'm telling you, I don't even think these people are human. Like, I look at Elon Musk and Sam Altman and Peter Thiel, and I'm pretty sure they're hybrid. You know what I mean? Like, they just look like an Apple software that I should be able to download at night, you know? Like, my phone's getting an update or something. It's something in the eyes. Like, I don't know. I'm like, I know I'm human, but I don't know if I stabbed you if you bleed, you know? I'm not gonna stab them, but I don't know if they'd bleed all the way. I think a battery would fall out. You know what I mean? And I just get that sense. I've always known it was demonic. इंटरनेट पे फिर से एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा है यारों। इस बार बॉम्ब गिरा है एक ऐसी पर्सनालिटी की वजह से जो कंट्रोवर्सी की क्वीन है, कैंडिस ओवेंस। अगर तुम दुनिया की पॉलिटिक्स या मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते हो तो तुमने इसका नाम जरूर से सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो लेट मी इंट्रोड्यूस हर प्रॉपर्ली। कैंडिस ओवेंस अमेरिका की सबसे आउटस्पोकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर है। वो अपने आप को ट्रूथ टेलर बोलती है और उसके क्रिटिक्स उसे प्रोफेशनल कंट्रोवर्सी जनरेटर बोलते हैं। कैंडिस के पास एक ह्यूज ऑडियंस है, पॉडकास्ट, टीवी शोज, पब्लिक डिबेट्स, रैलीज, और उसकी खास क्वालिटी ये है कि अगर कोई टॉपिक नॉर्मल है तो वो उसको और भी ज्यादा एक्सप्लोजिव बना देती है। वो एंटी वोक, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी बिग टेक एलिट्स के नैरेटिव में बहुत बोल्डली बोलती है और इसके स्टेटमेंट्स कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। या तो लोग इसे हीरो मान लेते हैं या फिर इसे इंटरनेट विलन बना देते हैं। और अब इसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे लोगों के दिमाग लिटरली फ्रीज हो गए हैं। कैंडिस ने कहा, इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, पीटर थियल, ये लोग ह्यूमन ही नहीं है, ये लोग हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड मतलब आधा इंसान आधा कुछ और। बस ये एक लाइन और इंटरनेट का एल्गोरिथम जल उठा। अब सबकी क्यूरियोसिटी ये थी कि रियलिटी है या मेटाफॉर में इसने बात की है। तो अब चलें देखते हैं कैंडिस ओवेंस ने एक्चुअली में क्या बोला। और बिलीव मी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसने कहा, मुझे लगता ही नहीं ये लोग इंसान है। जब मैं इलोन मस्क, सैम एल्टन को देखती हूँ ना, मुझे लगता है ये लोग हाइब्रिड है। फिर वो हंस के बोलती है, इन्हें देख के लगता है जैसे एप्पल का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो, जैसे रात को मेरा फोन अपडेट ले रहा हो, वैसे इनके चेहरे लगते हैं एकदम मैकेनिकल। मतलब एक तरह से उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं दिखाई देता, जैसे कि वो कोई मशीन हो, कोई रोबोटिक मशीन, ऐसे वो देखने पर लगते हैं। और सबसे वाइल्ड लाइन, इनकी आंखों में कुछ अजीब है। मुझे नहीं लगता अगर मैंने इन्हें स्टैब किया तो इनमें से खून निकलेगा, शायद बैटरी निकल जाए। अब ऑब्वियसली वो ये लिटरल सेंस में नहीं कह रही थी, लेकिन टोन से लगता था कि वो 100% सीरियस है। और फिर उसने बोला कि मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब डिमोनिक है। यानी इसके हिसाब से ये लोग सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि एक इवल स्पिरिचुअल एनर्जी के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। कैंडिस ने फिर ये भी बोला कि ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सबको स्लोली इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, यानी एक नई सोच में डाल रहे हैं जहां हम उन्हें वर्शिप करें और फेथ, ईमान, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी को भूल जाएं। उसने बोला, ये लोग हमें ये बिलीव करवा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से दुनिया बेटर हो गई, लेकिन असल में हम और स्टूपिड और अनहेल्थी और इमोशनली वीक बन गए हैं। और ऑनेस्टली ये लाइन जितनी एक्सट्रीम लगती है उतनी ही रिलेटेबल भी लगती है। जब हम सोशल मीडिया का इफेक्ट देखते हैं, वो कह रही थी कि हम सबको कन्विंस कर दिया गया है कि एआई और प्रोग्रेस इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट लेवल, जबकि वो एक्चुअली एक इल्यूजन है। और यहाँ इसने एक हैवी स्टेटमेंट दिया, मीडिया और हॉलीवुड ने हमेशा ऐसे लोगों को जीनियस बताया क्योंकि उनका पूरा सिस्टम एक ओकल्ट कल्ट से जुड़ा है जो डीमन सम्मन करता था और लोगों को एथेइज्म पे लाया। तो बेसिकली कैंडिस का कहना था कि ये एलीट लोग, टेक हो या एंटरटेनमेंट, सब एक ही स्पिरिचुअल एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। फेथ खत्म करो, पैसे को गॉड बनाओ और सोल बेच दो। और इसने लिटरली बोला, लोग सोचते हैं सेलिंग योर सोल सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, पर मैं मानती हूँ ये लिटरल होता है। जब तुम झूठ बोलकर अपनी कॉन्शियंस को मारते हो, तुम अपनी सोल बेच रहे हो। अब ये सब सुन के लगता है कि वो सिर्फ इलॉन मस्क पे नहीं बल्कि पूरी सिस्टम पे अपना गुस्सा निकाल रही थी, और उसका टोन था स्पिरिचुअल वॉर जैसा। मैं आपको बता दूं, कैंडिस खुद भी एक रिलीजियस शख्स है, यानी वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ही ज्यादा मानती है और बिलीव करती है, तो ये रीजन हो सकता है। कैंडिस ने ये भी बोला कि ये लोग हमारे लिए गॉड्स बन गए हैं, मीडिया उन्हें जीनियस बोल के वर्शिप करवा रहा है और हम जैसे आम लोग बस कंज्यूम करते जा रहे हैं।
फिर एक लास्ट क्रीपी लाइन में वो बोलती है, मैंने देख के कहती हूँ मुझे नहीं लगता ये इंसान जैसे सांस लेते हैं। मतलब लिटरली इसके नजदीक ये लोग अलग स्पीसीज हैं। अब कई लोग इसी बात को जो है रेप्टेलियंस के साथ जोड़ते हैं कि हो सकता है वो लोग रेप्टेलियंस हो, पर मेरा ये मानना है कि जो रेप्टेलियंस थ्योरी है वो असल में कोई सेंस नहीं बनाती। ये जितने भी पपेट्स होते हैं ये पोजेस्ड होते हैं डीमंस के थ्रू, और वो मखलूक जिसको हम डीमंस या जिन्स कहते हैं असल में इनके अंदर कहीं ना कहीं रेप्टेलियन जैसा असर है। कुछ पोजेस्ड लोगों की आंखें भी अगर आप देखेंगी तो उनकी आंखें रेप्टेलियन जैसी हो जाती है, हालांकि उनके ऊपर जिन होता है। तो मैं यही मानता हूँ कि इनके ऊपर इनके साथ असल में वो मखलूकें ही होती हैं जो ऐसे असरात दिखाती हैं। और अगर इन पैसों वालों के बारे में अगर कोई ऐसी बात हो रही है जैसे इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, मशीन जैसे लगते हैं, तो यही तो मतलब है पपेट्स होने का, मतलब आप किसी के कंट्रोल में हो। अब ऑनेस्टली चाहे तुम इन बातों पे अग्री करो या नहीं, ये कन्वर्सेशन सिर्फ वायरल नहीं एक कल्चरल मिरर भी बन गया है। जब लोग अपने लीडर्स को ह्यूमन नहीं समझते तब टेक्नोलॉजी और पावर का फियर रियलिटी बन जाता है। कैंडिस का कहना है कि ये लीड सिर्फ इंसान नहीं है, और जो लोग उल्टी सीधी थ्योरी पर बिलीव करते हैं उनको ये कैंडिस की बात भी ध्यान देनी चाहिए। स्पिरिचुअल एंटिटी का वर्ड इस्तेमाल किया, उस सिस्टम के हिस्सा है और हम सब उस सिस्टम के यूजर्स हैं। हो सकता है ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर हो, पर क्वेश्चन जेन्युइन है। आखिर में एक बात, शायद कैंडिस ने ट्रूथ को ओवर ड्रामेटाइज किया, पर उसने एक अनकंफर्टेबल मिरर दिखा दिया। हम खुद भी थोड़ा थोड़ा हाइब्रिड बन चुके हैं, स्क्रीन के बगैर अधूरे और एल्गोरिथम के आसरे। तो कमेंट में लिखें हाइब्रिड है या हाइप है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक स्टे ह्यूमन या हाइब्रिड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।